हेलो फ्रेंड्स, मणिपुर से फिर एक नई खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर ये खबर आई कि 4 मई को मणिपुर में 2 युवतियों को निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ फिर रेप किया गया और फिर उन्हें जान से मार डाला गया। यह खबर 4 मई की है और इसके पहले जो खबर आई थी वो 3 मई की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर की इन्हीं खबरों को लेकर कि एक के बाद एक इस तरह की विभत्स और तालिबानी खबरें लगातार मणिपुर से आ रही है, लेकिन अभी तक वहां पिछले 3 महीने हो गए इस तरह की हिंसा होते हुए शांति की बहाली क्यों नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस घटना की पृष्ठभूमि की। पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी पृष्ठभूमि की। जो वीडियो वायरल हुआ वो घटना 3 मई की है, जब 700 से लेकर 1000 लोगों का हुजूम 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाता है। यह घटना मणिपुर के कांगपोकपी जिले की थी। इसके बाद 4 मई को कांगपोकी जिले से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरी घटना होती है, जिसमें 100 से 200 लोग 2 लड़कियों का अपहरण क्या बोले, जबरन उन्हें घर से उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ रेप होता है और फिर उन्हें जान से मार डाला जाता है। अब जब वहां इंटरनेट व्यवस्था बहाल हुई है, तब जाकर धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि मणिपुर में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो मैं किस किस घटना की बात करूं? तो जब मुख्यमंत्री ही स्वीकार कर चुके हैं कि इस तरह की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं मणिपुर में पिछले 3 महीनों में, तो फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और इससे ज्यादा विभत्स घटना हम लोगों के सामने आए। दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं विस्तार रूप से कि मीडिया में क्या खबर आई है इस घटना को लेकर। मणिपुर में भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने के अलावा 2 अन्य महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या का मामला भी सामने आया है। यह घटना 4 मई की है। इस मामले में मणिपुर पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में दोनों के यौन उत्पीड़न के संबंधित धारा का जिक्र नहीं किया गया है। इसके बजाय केवल लूट, शरारत और अनाधिकार प्रवेश का मामला दर्ज किया गया है। घटना स्थल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले के सैकुल थाने में पीड़िताओं में से एक की मां की शिकायत पर 16 मई को 0 FIR, जिसको शून्य प्राथमिकी कहते हैं, दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह शून्य प्राथमिकी है, इसलिए मामले की जांच शुरू होने पर अन्य धाराएं जोड़ी जा सकती है। किसी थाने को जब ऐसे अपराध की शिकायत मिलती है तो जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर का हो, तो वहां पर उस थाने के द्वारा शून्य प्राथमिकी 0 FIR दर्ज की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने कहा है कि 4 मई को कथित रूप से बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित 100 से 200 अज्ञात बहुसंख्यक समुदाय, जान लीजिए वहां पर मैतेई समुदाय है, और ये जो दोनों लड़कियां हैं ये कुकी समुदाय की हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित 100 से 200 अज्ञात लोगों ने उनकी बेटी और उसकी सहेली के साथ दुष्कर्म करने के अलावा उन्हें प्रताड़ित किया, फिर क्रूरता
पूर्वक दोनों की हत्या कर दी। दोनों लड़कियां कार सफाई की एक दुकान पर काम करती थी और इम्फाल पूर्वी के कोनुंग ममांग के किराए के घर में रहती थी। दोनों के शव अभी तक उनके परिजनों को नहीं सौंपे गए हैं। संभवतः शव इम्फाल घाटी के एक अस्पताल में रखे गए हैं। राज्य में जातीय संघर्ष के कारण उनका परिवार वहां नहीं पहुंच सका है। दोस्तों, मैंने जो ये खबर पढ़ी एक प्रिंट मीडिया की खबर है। इसमें अब आपको कुछ ध्यान दिया होगा। पहले जब यह हिंसा हो रही थी तब इसे विदेशी साजिश, अखबारों में भी सरकार तो वहां बता ही रही थी, अखबार भी विदेशी साजिश, विदेशी दंगाई, उग्रवादी, आतंकवादी क्या क्या करके छाप रहे थे। अब जाके निकले हैं, देखिए लास्ट में मैंने पढ़ा कि जातीय हिंसा। अब जब पोल पट्टी खुल रही है इन गोदी मीडिया वालों की, तब अब उन्होंने उसे जातीय हिंसा लिखना शुरू किया है। नहीं तो पहले तो इसे विदेशी ही साजिश करार दिया जा रहा था। आज सुबह मैं एक टीवी चैनल का न्यूज देख रहा था, तो उस पर बीजेपी की एक प्रवक्ता महोदय बोल रही थी कि 2 या 3 मई को मणिपुर में 3 किलो हेरोइन बरामद हुआ और उसके बाद यह दंगा शुरू हुआ। अब आप सोच लीजिए, 3 किलो हेरोइन बरामद होता है, उससे पूरा मणिपुर जल जाता है। आप सोच लीजिए ऐसे ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता है और उनकी क्या मानसिकता है। यहां पर गुजरात के अडानी पोर्ट पे तो करोड़ों अरबों रुपए का हेरोइन पकड़ा गया, लेकिन एगो कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ तो 3 किलो में हो गया। बाकी अब मुद्रा पोर्ट से जो हेरोइन पकड़ा गया था उसमें किसकी गिरफ्तारी हुई, किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कौन क्या था, कहाँ माल गया, इसका कोई खबर आज तक फिर नहीं आया मीडिया में। भगवान जाने उस पोर्ट से और क्या क्या हो रहा है। खैर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर की। अब जो कांगपोकी की घटना थी, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें अभी तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आप सोचिए यह घटना 3 मई की थी, वीडियो वायरल हुआ आज से 3 दिन पहले, अब जाके गिरफ्तारी शुरू हुई है। इसका मतलब है कि सरकार को जब पता था, लेकिन सरकार जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। इसका मतलब सरकार की जानकारी में था, लेकिन सरकार जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसका मतलब जिस समुदाय के ये लोग हैं आतंकी लोग, ये उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पिछले मैंने कई वीडियो में बताया है कि किन समुदायों को सरकार समर्थन कर रही है और किस समुदाय को सरकार ने 6000 एनिमेशन और 50,000 गोलियां दी हैं। आर्म्स एंड एनिमेशन की पूरी सप्लाई सरकारें कर दिया और अब वापस मांग रहा है, बोलता है कि कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। बताइए, देश में यही कानून है। पहले हथियार बांट दीजिए, उसके बाद बोलिए कि भैया ला के जमा कर दो, तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। काहे नहीं कार्रवाई करेंगे? तो इस तरह की व्यवस्था है बीजेपी के शासित राज्यों की। अब पिछले जब यह मामला काफी हंगामेदार हो चुका है, पूरी दुनिया में इसकी थू-थू हो रही है। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के प्रांगण में अपने स्टेटमेंट में कहा कि आज भारत, हम लोग 140 करोड़ पूरे विश्व के सामने शर्मिंदा है। तब यह सोचने वाली बात है कि आखिर हम लोग किस कारण से शर्मिंदा है। गलती करे कोई और हम भारतीयों को शर्मिंदा होना पड़े। यूरोपीय संसद में मणिपुर की घटना को लेकर चर्चा हुई। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है मणिपुर की। देश तो देश, अब विदेशों में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। यही हाल तालिबान का था, बल्कि तालिबान का अभी भी है। तब हमारी मीडिया तालिबान को लेकर खूब हल्ला मचाती है, लेकिन मणिपुर जब 3 महीने से जल रहा है, लेकिन हमारी मीडिया को मोदी जी के गुणगान करने से और मोदी जी के अमेरिका विजिट और फ्रांस विजिट को दिखाने से फुर्सत नहीं है। देश जल रहा है तो जलते रहे, लेकिन गुणगान तो हम करेंगे भैया। तो ये स्थिति है। अब एक दूसरी स्थिति शुरू हो गई है। जब बीजेपी सरकार को लगा कि मणिपुर में हमारी काफी थू-थू हो रही है, तब बीजेपी सरकार ने क्या किया, विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार,
इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कोई भी हिंसा हो रही है, उसको लेकर इन्होंने वीडियो खेलना शुरू कर दिया है। अब ये वीडियो खेल कर ये लोग मेन मणिपुर के मुद्दा को ही गोल कर दे रहे हैं। अब बीजेपी के द्वारा ब्लेम गेम खेलना शुरू किया जा चुका है। बीजेपी अब तेरा वीडियो मेरा वीडियो खेल रही है। मणिपुर का वायरल वीडियो आने के बाद बीजेपी कहां से छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, बिहार का वीडियो निकाल कर मणिपुर की घटना को जस्टिफाई कर रही है कि भैया हमारा मणिपुर में हो रहा है तो तुम्हारा तो यहां भी हो रहा है। तो भैया घटनाओं में अंतर है। अगर इतना भी बुद्धि इन बीजेपी वाले को नहीं है तो इन लोगों को जो वोट दे रहे हैं उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। किन जाहिलों और गंवारों को वोट दे के यहां बैठाया गया है। मणिपुर के हिंसा और यहां राजस्थान में क्या हुआ, पारिवारिक विवाद था, उसमें एक महिला को मार दिया गया। अब पारिवारिक विवाद में किसी की हत्या हो जा रही है। अब मणिपुर में जातीय हिंसा में इस तरह की बर्बरता हो रही है। दोनों को मतलब एक ही तराजू में तौल दे रहे हैं। बंगाल में एक चोरनी पकड़ाई, उसके साथ महिलाओं ने ही मारपीट किया, तब उसका भी तुलना मणिपुर की घटना से कर दिया जा रहा है कि देखो वहां ये हो रहा था, यहां तुम्हारा बंगाल में हो रहा। भैया कम से कम घटनाओं के अंतर तो समझो। बात करते हो क्रोनोलॉजी की रट लिए हो एक दो चार को शब्द, उसी को लेकर मीडिया भी हवा बनाते रहता है, जिसको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी घटना किस प्रकार की घटना है। अब मेरा वीडियो तेरा वीडियो खेलकर इस मणिपुर के मुद्दा को ही गौण कर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बंगाल की एक सांसद जो बीजेपी की सांसद है उनको मीडिया के सामने लाया गया और रुला के एकदम प्रेस ब्रीफिंग कराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया मतलब। और उसके बाद जब उसकी खोज पत्र ली गई तो पता चला कि वैसी घटना ही नहीं हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं बीजेपी कर रही है, लोगों को पूरा एकदम। अब मीडिया है कि जो बीजेपी बोलेगा वहां से बीजेपी के ऑफिस से ही ये सब चलता है कि आज आपको ये दिखाना है, आज आपको ये दिखाना है, आज आपको ये दिखाना है। 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई प्राइम टाइम के चैनल में इस मीडिया मणिपुर की घटना को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ले दे के एक न्यूज 24 पर संदीप चौधरी का प्रोग्राम आता था जिसमें बराबर इस मणिपुर की घटनाओं को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन बाकी किसी चैनल पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। तो अब आप ही लोग समझिए, देखिए कि आप लोग किस चैनल को देख रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है और किस तरह की घटनाओं को आप लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। गलती सरकार की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है जो इस प्रकार के लोगों को चुनकर संसद में भेजती है। और ये लोग झूठ हथेथरबाजी करते रहते हैं और आप लोग उस पर ही ताली बजाते हैं। मुफ्त का प्रचार आप लोग करते हैं, अपनी अपनी जिस पार्टियों का आप लोग सपोर्टर हैं आप लोग उसका फ्री का प्रचार करते हैं, मुफ्त के प्रचारक बन जाते हैं। पैसा लेकर प्रचार कीजिए, मीडिया वाले तो पैसा लेकर प्रचार करते हैं, और आप और हम तो जिस भी पार्टी के सपोर्टर रहेंगे, लीजिए फ्री में झंडा उठा के घूम रहे हैं। फ्री में झंडा उठा के घूमने से, मुफ्त का प्रचार करने से तो अच्छा है कि आप जिस राजनीतिक पार्टी के समर्थक है उससे 2 सवाल कीजिए, वो आपका तब फायदा का काम करेगा। अब मुफ्त का उसका प्रचार कीजिएगा, ले दे के लड़िएगा उसके पक्ष में, तो उसको तो फ्री का प्रचारक मिल गया। इससे अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी कि 140 करोड़ जनता फ्री में किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप मान लीजिए बीजेपी के हैं, मान लीजिए कांग्रेस के हैं, तो आप उसका पक्ष में बोलने से अच्छा है कि आप उससे सवाल कीजिए कि भैया ये काम नहीं हुआ, आप नहीं हुआ, आप उसी पार्टी के समर्थन कीजिए, आप उसी को वोट दीजिए, लेकिन आप उससे सवाल कीजिए, उसका झंडा लेके मत उठा के घूमिए उसके पक्ष में। तो इतना अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भारत की राजनीतिक पार्टियां बना चुकी हैं कि इसके फ्री के वर्कर और फ्री के प्रचारक हो गए हैं मुफ्त में। चैनल वाले तो चलिए पैसा लेकर दलाली करते हैं, लेकिन हम और आप तो फोकटिया कर रहे हैं प्रचार उन लोग का। चलिए दोस्तों, यह था मणिपुर की घटना को लेकर। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर मणिपुर में कोई और इस तरह की घटना होगी तो मैं अपडेट दूंगा।
तो अभी मैंने कल बोला है कि फिर ये 2 और महिलाओं की हत्या की खबर आई, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है और ना ही आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, हो सकता है वीडियो में बहुत सारी कमियां होगी ही कमी, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है कुछ आपका काम का खबर इसमें मिल जाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर कोई इसी प्रकार की खबर आएगी तो फिर मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।